आसमी शराजी साहिबा, अगर किसी को ये तवक्को थी कि इमरान खान साहब कोई ऐसी बात करेंगे कि उनका मकसद ये नहीं था, उन्होंने कहा मैंने कोई गलत बात ही नहीं की है, इन दोनों को आर्मी चीफ नहीं लगाने देंगे, इसके बाद के बावजूद कि ये 5 आर्मी चीफ जो 5 टॉप जनरल्स हैं उनमें से रिवायत के मुताबिक लगाएंगे, ये कह चुके ख्वाजा आसिफ साहब। मगर ये जो तनाज़ा इमरान खान साहब ने खड़ा किया, आपके ख्याल में एक सोचा समझा मामला है? आपको लगता है कि पूरा मेथड है सारे के सारे मामले में और वो कामयाब हो जाएंगे इस नैरेटिव में? जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब। बिल्कुल मेरी तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि इमरान खान साहब एक बाकायदा हिकमत अमली और एक पेशबंदी के तहत जो है वो तमाम स्टेटमेंट्स देते हैं और उनको पता होता है कि ये बहस कहाँ तक जाएगी, ये किस नुक्ते के ऊपर ये बहस आएगी और उसको पूरा कैलकुलेट वो करते हैं। और वो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इमरान खान साहब की जितनी भी स्ट्रेटजीज़ और उनकी स्टेटमेंट्स आप देखें वो एक पूरे आइडिया के ऊपर बेस करती है जिसके ऊपर उनको पता होता है कि ये कितनी बहस जनरेट कर पाएगी। इस वक्त वो और कहीं ना कहीं वो ये ऐसे करते हैं कि एक कदम आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक कदम पीछे हटते हैं और ये स्ट्रेटजी जो है उनकी कंटिन्यू करती है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वो एक ऐसा पत्थर ज़रूर फेंक देते हैं जिसके बाद जो है वो इर्तियाश पैदा होता है या लहरें जो है वो जन्म लेती हैं। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जिस मौजू के ऊपर वो बात कर रहे हैं, इस मौजू के ऊपर डिस्कशन से एक ही इदारे के ऊपर बात बार बार होगी, वो डिस्कशन रिवॉल्व होगी और उनका जो एंड रिजल्ट है उसका फेवर जो है उसकी वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत सोचे समझे तरीके से बात कर रहे हैं। आज भी जो उन्होंने बात की, उन्होंने हालांकि ट्वीट उससे मुख्तलिफ किया था और हमारी ये इत्तला भी है कि उनकी जमात के अंदर ये एक पूरी बहस हुई है कि आप इस मामले के ऊपर बहुत आगे मत बढ़ें बल्कि इसको यही कहीं ना कहीं ख़त्म कर दें ताकि इलेक्शंस की वजह से या इलेक्शन के लिए जो है जो ग्राउंड तैयार है उसके लिए अपना जो एक पॉपुलैरिटी के साथ उसको आगे लेके जाया जाए, उसका सिर्फ निशाना जो है पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने सुबह ट्वीट कर दिया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है और उसके बाद जो उन्होंने तकरीर की है वो उससे एक कदम आगे है, उससे एक कदम पीछे कतई तौर पर नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वो जानते हैं कि वो एक जो नर्व है उसको हिट कर रहे हैं, वो बार बार हिट कर रहे हैं, वो बहस को जनरेट कर रहे हैं और नवंबर तक वो ये काम करते रहेंगे क्योंकि इमरान खान साहब इस टाइम के लिए यानी नवंबर की जिस जादुई तारीख के लिए हम आपके प्रोग्राम्स के अंदर भी बात करते थे उसके लिए उन्होंने एक पूरा वक्त गुजारा है, एक पूरा टाइम लिया था और जब वो वक्त आ रहा था उनकी हुकूमत जो है वो बदल गई। वो इस वक्त डेस्परेट भी हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो जो कैलकुलेटेड मूव है वो भी कर रहे हैं। आपको भी लगता है मुनीब कि डेस्परेट हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, क्योंकि ऐसे टाइम पर आमतौर पर इंसान मिसकैलकुलेशन करता है, मगर खान साहब जो कुछ कह रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं वो मिसकैलकुलेशन नहीं है। ज़ाहिर है अगला आर्मी चीफ इसी हुकूमत ने लगाना है, अगर ये हुकूमत कायम रहती है तो वो पहले से ही जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं वो इवेंचुअली उनके फ़ायदे में जा सकता है, या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो हिकमत अमली है वो बैकफायर कर सकती है? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। देखिए, हिकमत अमली तो मैं बिल्कुल मानता हूं इमरान खान साहब जो भी कर रहे हैं, इनफैक्ट जो उन्होंने पिछले 3-4 महीनों में किया है वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया है। बैकफायर ये इसलिए कर सकती है कि इमरान खान साहब, आप और इसको खुद थोड़ा सा अगर आप जिस चीज को एनालाइज करें, और आई एम श्योर हम सारे करते हैं, कि इमरान खान साहब अपनी जो इस वक्त मकबूलियत है उसके अरूज के ऊपर है। इमरान खान साहब को इस कोलिजन कोर्स पर आने की क्या वजह है, सोचते वो क्या है? देखिए, इशू ये है कि इमरान खान साहब के गिर्द जो बहुत से मामलात हैं, यानी मुख्तलिफ केसेस हैं, मुख्तलिफ मामलात हैं, वो कि अब तक कोई ऐसा नर्व रेकिंग काम उनके खिलाफ नहीं हुआ जिससे वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएं। लेकिन इमरान खान साहब के गिर्द जो घेरा है वो आहिस्ता आहिस्ता तंग हो रहा है। लेकिन हाँ, जिस एम्बिशन की मैं बात करता हूं और पहले भी आपके सामने मैंने अर्ज किया था, जो कि हमें नजर आई 2017 में, यानी 2016 में पैनमा आया, 2017 में वो नजर आई जब मियां नवाज शरीफ साहब को सियासत से आउट किया गया। वो एम्बिशन क्या इस वक्त पाकिस्तान की रियासत का है कि इमरान खान के खिलाफ भी यही कुछ करना है? अगर तो वो एम्बिशन है और अभी ढका हुआ है, छुपा हुआ है, और अगर इमरान खान साहब सिर्फ उसे देख सकते हैं, तो फिर जो इमरान खान कर रहे हैं मेरे नजदीक वो एक सोची समझे मंसूबे का हिस्सा है। इमरान खान साहब का जो लाडला स्टेटस है वो अब तक बरकरार है। जो वो बातें कर रहे हैं, ही इज स्टिल गेटिंग अवे विद इट। और जिस तरह वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए और जिस करोफर के साथ वो वहां मौजूद थे, बीइंग अ कंटेमनर, उनका कॉन्डक्ट उस दिन कोई खास ऐसा इंप्रेसिव नहीं था, जबकि अदालत ने उन्हें बहुत गुंजाइश दी। अब गुज़िश्ता रोज जो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है, ठीक है, वो बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन एक्शन तो कोई भी नहीं है। अगर आज भी वो ज़ेबा चौधरी जो मजिस्ट्रेट है उनके खिलाफ अपनी बात को दोहरा रहे हैं, उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से आज अगर वो 2 कदम और आगे चले गए हैं
तो फिर किसी ना किसी को किसी ना किसी जगह बैठकर तो ये सोचना पड़ेगा कि जो कल्ट लीडरशिप का एक फॉर्मूला बनाया गया था और वो इस नहज पर आ गया है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर रहे, इलेक्शन आए, वोट लें, हुकूमत बनाए, वजीर आजम बने, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो इस तरह की हरकतों पर उतर आए कि वो महज डंडे के जोर पर, यानी अपनी माइट, सियासी माइट के जोर पर अपनी टर्म्स डिक्टेट कराने के ऊपर आ जाए, तो इट इज सेटिंग अ बैड प्रेसिडेंट। लेकिन ये इसकी रियलाइजेशन किसको होनी चाहिए? हुकूमत के पल्ले तो बसद एहतराम कुछ है नहीं, एक अड़ी जुड़ी सी हुकूमत है। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने तक का तो मैंडेट इनके पास पॉलिटिकल मैंडेट है नहीं, ना ये इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। देन हु हैज टू डिसाइड? किसी ना किसी को तो डिसाइड करना पड़ेगा। इमरान खान साहब जो कर रहे हैं, दिस इज अ पंच इन द सोलर प्लेक्सस। ये ऐसा पंच होता है, ये ऐसा मुक्का है जिसके बाद किसी को सांस नहीं आता। तो इमरान खान साहब सियासी तौर पर एक के बाद एक ऐसा पंच मार रहे हैं और उसका जो निशाना है वो पाकिस्तान की अफवाज बन रहे हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की टॉप लीडरशिप बन रही है। अब कोई भी आर्मी चीफ अगर आता है और वो मेरिट पर सिलेक्ट होते हैं, जो सारे ही मेरिट करते हैं क्योंकि सारे डेकोरेटेड अफसरान होते हैं, तो उनके हवाले से ऑलरेडी एक इंप्रेशन इमरान खान साहब ने बना दिया है एंड ही इज वेरी गुड एट इट। लेकिन इशू ये है कि क्या इमरान खान साहब को किसी जगह पर कोई रोकेगा या वो खुद रुकेंगे? जो भी उन्होंने किया है रिसेंट, ये शौकत तरीन साहब वाला मामला भी जो था, मुझे तो नहीं लगता कि इमरान खान साहब को किसी किस्म की कोई परवाह थी। अगर किसी और ने ये किया होता तो अब तक तो उसको नक्कू बना दिया गया होता, उसके साथ तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। अब तक कोई 247 बगावत के पर्चे हो जाने थे।